नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ये स्टडी पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज 4-5 दिन के बाद में फिर से महिला एवं बाल अपराध की क्लास लेकर वापस हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण क्लास नहीं ले पाया था। अब रेगुलर आपकी क्लासें होगी। आज जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी वीडियो में तो एक टॉपिक है, किसी वीडियो में दो टॉपिक है, यानी किसी क्लास में एक है, किसी में दो है। वो टॉपिक पूरे करवाए गए हैं। अगर टॉपिक बड़ा है तो आपको एक क्लास में ही वो कंप्लीट करवाया गया है। अगर टॉपिक छोटा है तो उस क्लास में आपको 2 टॉपिक करवाए गए हैं। इस प्रकार से आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं मैं। ये टॉपिक है, अगर आप पिछली जो क्लासें हैं वो ना देखोगे तो भी आपको समझ में आया है, क्योंकि एक टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक ले लो, वो अपने आप में एक अपना ही महत्व रखता है, खुद का एक अपना उसका महत्व है। दूसरे टॉपिक पर वो निर्भर नहीं है। जैसे ज्योग्राफी में होता है या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, उनमें क्या होता है, जो टॉपिक होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जबकि इसमें क्या है, जो टॉपिक है वो आपस में कोई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आज का पहला टॉपिक है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसकी चर्चा करेंगे हम इस क्लास में, और दूसरा टॉपिक वो है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हिंदू विवाह अधिनियम, इसकी चर्चा करें तो इसकी आपको लागू होने की तिथि पता होना चाहिए। लागू कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लागू हुआ था 18 मई 1955 को। 18 मई 1955 को ये लागू हुआ था। और इसमें प्रावधान क्या क्या है, प्रावधान क्या क्या है, हेडिंग से ही आपको, इस अधिनियम के हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें प्रावधान क्या होंगे। यानी ये विवाह से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा, विवाह से रिलेटेड ही कुछ दिया होगा। तो इसमें प्रावधान है जो विवाह है उससे रिलेटेड है। एक तो दिया हुआ है विवाह की जो आयु है वो इसमें डिसाइड की गई है, कितनी है। अगर लड़का है तो उसकी 21 साल, अगर लड़की है तो उसके लिए 18 साल। ये इस अधिनियम में क्या है, प्रावधान है। इससे पहले क्या है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, इन आयु वर्ग से पहले एक एक्ट आया था 1929 के अंदर, शारदा एक्ट के नाम से, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट 1929 के नाम से। उसमें क्या था, एज के बारे में इसमें था, ये बाल विवाह से संबंधित था। इसमें क्या था, जो लड़का होगा हमारा उसकी आयु होगी 18 साल, और जो लड़की होगी उसकी आयु है वो 14 साल होगी। ये भी आपको एक साथ याद रखना है, वो आगे भी आ जाएगा। ये बाल विवाह में जो बालकों से संबंधित अपराध हैं उनमें टॉपिक है एक अलग, उसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, शारदा अधिनियम 1929 के अंदर लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, विवाह हो तब लड़की की 14 वर्ष। ठीक है, और ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसमें जो लागू तो हुआ था ये 18 मई 1955 को, और प्रावधान है आयु का। इसमें लड़का की आयु है वो 21 साल और लड़की की 18 साल हो तब उनकी शादी कर सकते हैं हम, कानूनी अपराध नहीं है वो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे इसमें प्रावधान क्या क्या है और क्या क्या है इसके अंदर। अगर इसमें बात करें कुल धारा की और कुल अध्याय की, कुल धारा और कुल अध्याय की बात करें तो कुल धारा है इसके अंदर 30 हैं, 30 हैं, और कुल अध्याय 6 हैं।
यानी जो 30 धाराएं हैं वो 6 अध्यायों में बंटी गई हैं। अलग अलग अध्याय में अलग अलग धाराएं दी गई है। 6 अध्यायों में 30 धारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी चर्चा करते हैं अलग अलग धाराओं की, अलग अलग अध्याय की। अध्याय पहला, अध्याय 1 की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी अध्याय 1 की हेडिंग है प्रारंभिक। यानी ये अध्याय प्रारंभ कहां से होता है, किन पर जो है वो ये क्राइटेरिया क्या है इसका वो दिया हुआ है। अगर इसमें धारा की बात करें तो धारा इसमें 1 से 4 तक की जितनी भी धाराएं हैं, 1 से 4 तक की धारा हैं वो अध्याय 1 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर बात करें परिभाषा की तो ये परिभाषाएं जितनी भी बनती है इस अधिनियम की, जितनी भी परिभाषाएं, हर अधिनियम में ध्यान रखना है जो भी परिभाषा कौन सी धारा के अंदर है परिभाषा, वो धारा याद रखनी है आपको। धारा 3 के अंदर लगभग आपको मिलेगी, धारा 3 या धारा 2 के अंदर परिभाषाएं जो उस अधिनियम की वो मिलेगी। धारा 3 के अंदर क्या है, इस अधिनियम की सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 की बात करें तो इस अध्याय में धारा 5 से 8, 1 से 4 तक तो पहले में थी और इसमें 5 से 8 तक है। अगर धारा इंपॉर्टेंट धारा की बात करूं, धारा 7 की, तो इसमें क्या है, उल्लेख है विवाह के संस्कार की। विवाह में जितने भी संस्कार होते हैं वो धारा 7 के अंतर्गत वर्णित हैं इस अधिनियम के। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंदर विवाह संस्कार, जैसे 7 फेरे हैं, वर है वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा, वो भी इसमें वर्णित है। यानी जितने भी संस्कार होते हैं, अग्नि समक्ष 7 फेरे लेने हैं, वो सारे के सारे धारा 7 के अंदर वर्णित हैं। एक इंपॉर्टेंट इसी की धारा है अध्याय 2 की, धारा 8, इसमें है विवाह रजिस्ट्रेशन। विवाह रजिस्ट्रेशन यानी किसी लड़के या लड़की का विवाह हुआ है तो धारा 8 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी उनका विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो भी होता है वो उनका बनता है। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट। ये अध्याय 2 की बात हो गई। अध्याय 2 में 5 से 8 तक की धाराएं हैं। अब बात करें अध्याय 3 की, इसमें है दाम्पत्य अधिकार और न्यायिक प्रावधान। दाम्पत्य अधिकार और न्यायिक प्रावधान, इसके अंदर कुल धारा हैं, 2 धाराएं हैं, 9 व 10। धारा 9 व 10 अध्याय 3 के अंतर्गत है। दाम्पत्य अधिकार यानी पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं। पति और पत्नी है वो एक साथ रहेंगे और जो भी वैवाहिक जीवन होता है उनके जितने भी कर्तव्य होते हैं वो दोनों को निभाने होते हैं। ये होता है उनका दाम्पत्य अधिकार। ठीक है, न्यायिक प्रावधान, अगर किसी कारणवश उन दोनों के मध्य क्या हो, मतभेद हो जाए तो क्या होगा, उनको न्याय की भी क्या है, कोर्ट के अंदर न्याय का भी प्रावधान है, उनके लिए न्यायिक प्रावधान है। न्यायिक प्रावधान है वो 10 के अंदर है और दाम्पत्य अधिकार है वो 9 के अंदर है। ठीक है, अगली बात करें अध्याय 4 की। अध्याय 4 में है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद का वर्णन है और इसके अंदर है धारा 11 से 18।
11 से 18 तक की धाराएं हैं वो अध्याय 4 के अंदर हैं। विवाह विच्छेद का मतलब यानी तलाक संबंधी, अगर पत्नी और पति के मध्य में मतभेद हो जाए और बात वहां तक पहुंच जाए जहां तक कि तलाक होने की संभावना हो या तलाक हो रहा हो, तो 11 से 18 तक की धाराएं हैं, इससे संबंधित है, विवाह विच्छेद से संबंधित हैं। ठीक है, अध्याय 4 के अंदर है 11 से 18 तक की धाराएं हैं। अगला पढ़ते हैं अध्याय 5। इसमें क्षेत्राधिकार और इसके अंदर धारा है 19 से 28 तक की। 19 से 28 तक की इसमें धाराएं हैं। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार यानी पति या पत्नी है जिनका विवाह हुआ है, अगर उनके मध्य मतभेद हो जाए और तलाक हो जाए तो पत्नी को अधिकार है कि उसकी संपत्ति, कोर्ट के आदेशानुसार उसकी संपत्ति पर भी अधिकार हो सकता है, उसकी संतान का हो सकता है। इस प्रकार से जो भी क्राइटेरिया है, जिस संपत्ति या फिर कोई भी धनराशि है उस पर अधिकार होता है, वो इसके अंतर्गत अध्याय 5 के अंतर्गत आती है। 19 से 28 के मध्य उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला अध्याय 6, इसके अंदर है विविध, यानी अन्य जो भी प्रावधान है इसके अधिनियम के, और इसमें धारा हैं वो हैं 29 और 30। 29 और 30 धारा हैं। ये था हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। कुल धारा थी 30 और कुल अध्याय 6, यानी 6 अध्यायों के अंदर 30 धाराओं को बांटा गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट।